मिटे सब पीड़ा, कहते हैं कि संकट को हरने वाले ये जितने हनुमंत भक्त आपको नजर आ रहे हैं, आज यहाँ हनुमान, क्या उद्देश्य है आज इस हनुमान चालीसा का? सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, जैसे आप देख रहे हैं कि अपनी सभी भाई और बहनें हमारी बैठी हुई हैं। हनुमान जी हमेशा से आपने देखा होगा, रामायण से लेकर अब तक सनातन धर्म की रक्षा करते आए हैं। जहाँ जहाँ सनातन पर संकट पड़ा है वहाँ हनुमान जी का आपको आगे मिले होंगे। तो सनातन धर्म रक्षा संस्कृति द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सभी सनातनी बंधु आप देख रहे हैं, अब हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। सनातनियों को बहाना चाहिए एकत्रित होने का, कि किसी ना किसी उद्देश्य को लेके एकत्रित हो जाए। संजय जी। जी, लेकिन निश्चित तौर पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर उस कार्यक्रम में सभी लोगों की एकता आवश्यक है जो सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं या उसकी रक्षा में समर्पित हैं। निश्चित रूप से आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही हो रहा है। हमारे बाबूजी बिहारी लाल जी वशिष्ठ, हमारे अनुज, हमारे भाई साथ में विष्णु जी बैठे हैं, इनके आमंत्रण पर हम निश्चित तौर पर जो गोष्ठी होगी उसमें भी ये विषय रखेंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी सनातन प्रेमी एक मंच पर आकर, क्योंकि आज वर्तमान में जो हालात हैं उसमें एकता की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर सनातन धर्म के लिए हम एकत्रित हों और एकता बनाएं, ऐसा उद्देश्य यहाँ से लेकर सभी जाएंगे। मेरी ऐसी आशा और प्रभु के चरणों में विनती है। उनमें विष्णु जी बहुत सारे हनुमान चालीसा के पाठ हुए, वो फिर बंद हो गए, ये क्या निरंतर चालू रहेगा? देखो, हमने जब आपस में चर्चा की तो हम लोगों का एक ही उद्देश्य था कि राष्ट्रीय सनातन संस्कृति रक्षा संघ जब बना लिया है तो पहला हमारा कार्य जो होगा सनातन को एकत्रित करने का, जो हिंदुओं उनको एकत्रित करने का, उनको कैसे एकत्रित करें। तो हमने इसके लिए विचार किया कि हर महीने के हर मंगलवार को, महीने के मंगलवार को या दूसरे मंगलवार को, जैसे भी हो, हर जगह जाके गांव में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और ठाकुर जी ने चाहे, हनुमान जी ने चाहे, निरंतर चलेगा। चाहे हमारा एक ही बंदा हो लेकिन हम इसको बंद नहीं करेंगे, निरंतर चलता है। अच्छा प्रयास है। क्या उद्देश्य है, किस चीज, आज जो विचार गोष्ठी भी रखी गई है तो उसका क्या उद्देश्य है? बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज वैकुंठ बसेरा में प्रदीप मिश्रा जी, प्रदीप भारद्वाज जी के यहाँ श्री हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है। इसमें के अनेकों भक्तजन पधारे हैं और सभी के द्वारा सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी जो है का सुमरन करने से भगवान राम जी प्रसन्न होते हैं और राम जी का सुमरन करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जो है सारे भारतवर्ष में उनके विभिन्न मंदिर हैं। अनेक जगह जो है हनुमान जी का आयोजन हनुमान जयंती पर किए जाते हैं। प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकलती है। हनुमान जी हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में हनुमान जी ने जो योगदान दिया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज की ये सभा जो है सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जगह जगह प्रचार प्रसार करेगी और सनातन धर्म जो सदियों से चला आ रहा है उस धर्म की किस प्रकार से रक्षा हो, उसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से हो, अनर्गल जो प्रलाप कर रहे हैं सनातन धर्म के प्रति उनका किस प्रकार से नाश हो, इसके लिए आज सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया है। जय श्री हनुमान। भगवान श्री राम ने जो है हनुमान जी को कलयुग में भक्तों की रक्षा करने के लिए, आ जाऊँगा मैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए छोड़ के रखा हुआ है कि मेरे किसी भक्त को परेशानी नहीं हो, तुम उनकी रक्षा करो। देखिए ऐसा है शर्मा जी, आपने तो हमारे कई प्रोग्रामों को कवर किया है। हमारा प्रयास यही है, आज 6वां कार्यक्रम है। अब हमने ये श्री गणेश समझो, ये हनुमान चालीसा सुंदरकांड के माध्यम से पहले तो हमने 2-4 बड़े प्रोग्राम किए। अब हमारा विचार है कि गांव-गांव जाकर और कॉलोनी जाकर लोगों को एकत्रित करना, सनातन से जोड़ना, सनातन की पद्धति को आगे बढ़ाना। आज जो प्रदूषण फैला हुआ है
तो हम सनातनी एक कैसे हों, हम एक दूसरे का सहयोग सपोर्ट कैसे करें। हनुमान जी से अच्छा कुछ है ही नहीं। हनुमान जी तो सबकी सहायता करने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी से शिक्षा लेकर हम एक दूसरे का सहयोग सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए हनुमान चालीसा का एक कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हावी हो रही है। शायद आज जो हमारा जो धर्म है उसको ऐसे जागृत करने की आवश्यकता पड़ चुकी है, जो हम लोगों को गांव-गांव जाकर इस प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि आज पाश्चात्य प्रवृत्ति जो है वो हावी है। पाश्चात्य संस्कृति ने हिंदू जनमानस को झकझोर दिया है और संघ का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। आज संस्कृति रक्षा संघ के माध्यम से प्रदीप भारद्वाज जी ने भी मंच प्रदान किया है और आज का चर्चा इसी बात पर है कि हम जैसे योगी जी कहते हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अगर हिंदू समाज एकजुट रहेगा तो संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। क्या भेदभाव भी हावी है आज के इस, आज जो है जातिवाद मूल कारण अगर हम कहें तो ज़्यादा है। तो क्या उस भेदभाव की नीति को छोड़ के अगर हम आगे बढ़ें तो शायद हो सकता है जो पतन है वो रुक जाए, नहीं तो हिंदू का पतन सुनिश्चित है। बिल्कुल, आप बहुत सत्य बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो विघटन है यही हमें कमज़ोर कर रहा है। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहेंगे कि आप एकत्रित हों। बाकी लोग जैसे एकत्रित हैं तो हम लोगों को भी एकत्रित होना पड़ेगा और इसके लिए हम सबको ही प्रयास करना है। तो हमसे भी जो प्रयास बनेगा ठाकुर जी कृपा से, हम सबके साथ में जो भी सहयोग बनेगा हम हमेशा करेंगे। संकट की रक्षा, जो संकट से रक्षा करने वाले हनुमान जी जो आप लोग गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगे, क्या और इस सनातन को मजबूत करने में, क्योंकि आज बहुत सारे संगठन यहाँ चल रहे हैं, तो क्या इस मंच पर सब एकत्रित होकर फिर मजबूती प्रदान करेंगे? अवश्य। सब लोग अभी तक क्या संगठन के नाम पर क्या संगठ के घटित होते जा रहे हैं। संगठन बनते हैं लेकिन आते कितने हैं? 4-6। लेकिन हमारा ये है कि हर जगह जाकर के सबको एकत्रित करना है। जैसे हनुमान जी ने लंका पर चढ़ाई की तो जो जाकर हनुमान जी के द्वारा जब राम जी को मिले तो अकेले थे, और जब सुग्रीव से मिलवाए तो अनेक हो गए। तो अनेक लेकर के जैसे उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, डंका बजाया और श्री राम को, प्रभु को विजय श्री दिलवाई है। तो हमें ये पूरी आशा है कि यहाँ भी हम सब संगठन जो घटित हो रहे हैं, संघ घटित हो रहे हैं, लेकिन हम जो गठित करेंगे, सबको एकत्रित करेंगे, करके विजय प्राप्त करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। कौन से लंका पे यहाँ विजय हासिल करनी है वो भी बता दें। हाँ, ये जो लंका है यहाँ सामाजिक लंका है, एक दूसरे को काटने की लंका है, एक दूसरे को टांग खींचने की लंका है। उसको हमें जो जा करके विजय प्राप्त करना है। क्योंकि आज समाज में लंका कौन सी है? लंका यही बड़ी विशाल होती जा रही है कि जहाँ संगठन बने सबको पद चाहिए और पद पा करके मदाधिकारी हो जाते हैं। पदाधिकारी नहीं, मदाधिकारी, मैं फलान पद पर हूँ। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कोई पद वाले नहीं है, सब सामान्य है। तो इसलिए उसी लंका पर हम विजय प्राप्त करेंगे। वो लंका तो है ही नहीं जो त्रेता में थी। होली की भी शुभकामनाएं और सभी के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली मिलन समारोह है, हम सब ने मिल करके बड़े स्तर पर ही है। तो ये जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार, अगर सब व्यस्त हैं तो फिर जो अगला हो जाएगा, अन्यथा प्रथम मंगलवार जो महीने का पड़ेगा उसमें सब एकत्रित होकर। वो यही नहीं, वृंदावन नहीं, चाहे वो जो है जा करके पटियाला हो, चाहे लुधियाना हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जहाँ से बुलावा आ जाए, जहाँ तक कि आपकी न्यूज़ के टीम के ऑफिस में आ जाए, वहाँ भी कर देंगे। तो समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेके जो इस समय संगठन तो बहुत सारे हैं, जैसा चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि संगठन बहुत है लेकिन अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं। तो उन सभी मुद्दों को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेकर ये जो संगठन है ये अब गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करेगी और हिंदुत्व को जागृत करेगी अपने संस्कृति के लिए, क्योंकि आज हिंदुत्व की जो संस्कृति है वो विलुप्त होते जा रही है। तो उनको जागृत करने की आवश्यकता है और जितने संगठन हैं शायद वो भी एकत्रित होकर इकट्ठे आ जाएं और तमाम हिंदुओं को जागृत करें, क्योंकि अगर जागृत नहीं होंगे तो पतन भी सुनिश्चित है।
तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।